जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक बार लेके आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 17, जैसा हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रीवियर का पेपर है जो 13 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, 6 मित्र ABCDEF उत्तर की ओर मुंह करके दो पंक्तियों में बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। F बीच में बैठा है, C B के ठीक पीछे बैठा है, D E के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखो एफ अगर बीच में है, मान लो दो पंक्ति होंगे, पहली ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि एफ बीच में बैठा है और एफ हमारा बीच में है और बी उसके बाईं ओर है, मतलब दाहिना इधर तो बायां इधर, बी यहाँ। अब बोला है सी बी के ठीक नीचे बैठा है। ठीक है, उत्तर की ओर ये हमारा उत्तर हो गया, इस तरफ मुंह लेके सब लोग बैठे हैं। ठीक है, बी जो सी है बी के ठीक पीछे बैठा है, डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये हो गया। अब देखो अगर बी सी और डी का डी के दाईं ओर ई बैठा है और हमारा जो एफ है कहाँ पे, देखो डी ई के दाईं ओर बगल में बैठा है। भाई देखो यहाँ पे अगर डी हम कर देंगे तो ई दाईं ओर तो नहीं होगा, ऊपर भी दो खाने, यहाँ पे एक खाना है, एक यहाँ दो यहाँ, 6 लोग हो गए। अगर डी ई की दाईं ओर बैठा है तो भाई अगर डी ई की दाईं ओर तो ई यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे होगा, बचा ए हमारा यहाँ पे होगा। कौन से 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं भाई, ए बी डी नहीं, उसके बाद ए एफ सी नहीं, सी डी ई, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अगर किसी कूट भाषा में स्लाइड को 38 24 18 82 2 के रूप में कूटबंध किया जाता है, उसी भाषा में टी ट्रेंड को किस भाषा में लिखा जाएगा। देखो एस का मतलब कितना होता है, देखो एस एल आई डी ई। एस जो अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है हमारा 19, एल 19 और यहाँ पे दे रखा है हमारा 38 24 18 8 22, तो 19 दूना 38 इंटू 2 हुआ। एल होता है 12 पे तो 12 इंटू 2 हुआ। आई होता है 9, 9 इंटू 2 18। डी होता है 4, 4 इंटू 2 8 और 11 होता है 11, 11 मतलब टी आर ई एन डी। टी मतलब कहाँ पे होता है 20, तो 20 दूना हो जाएगा 40। आर मतलब 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। ई मतलब, ई हमारा मतलब 18 36 1 सेकेंड, तो ई का मतलब 10। तो 10 तो हमारा आ नहीं रहा किसी ऑप्शन में, तो मतलब आई से 18 का संबंध कुछ दूसरी प्रकार से। देखो आई का विपरीत होता है वी। ठीक है, तो वी किस नंबर पे होता है, सॉरी आई के विपरीत होता है आर हमारा। आई के विपरीत क्या होता है आर, आर 18 नंबर पे होता है। अगर ई के विपरीत जैसे ए के विपरीत जेड, ठीक है, बी के विपरीत वाई, ऐसे ई के विपरीत क्या होता है, ई के विपरीत होता है हमारा वी। तो वी का मतलब कितना 22, ये समझ लीजिए। और एन मतलब कितना होता है हमारा, एन 14 दूनी 28, डी 4 4 दूनी 8, 40 36 22 28, 40 36 22 28 8। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुरेश भाई हैं, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, सुमेर और सोनू का ससुर है, पूजा का सोनू से क्या संबंध। देखो सोनू का ससुर है सुमेर और हमारा पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। देखो पूजा हो गई, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूजा से। पूजा, ठीक है, गुलाब की क्या है इकलौती बहन है, किसकी, गुलाब की। ठीक है, अब बोलता है केशव जो है वो सुमेर का भाई है। ठीक है,
गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। जो हमारा गुलाब केशव का क्या है, केशव का भतीजा है ये। और केशव सुरेश का भाई है, सॉरी सुमेर का। ठीक है, ये तो दोनों भाई भाई हो गए। अब अगर इसका भतीजा है, अब पूछता है सुमेर सोनू का ससुर है। जो सुमेर है किसका, सोनू का। तो बोलता है पूजा और सोनू इसका संबंध हमसे पूछ रहा है। देखो पूजा का क्या है, गुलाब, पूजा का गुलाब इकलौती बहन है। ठीक है, इकलौती क्या है, बहन है। तो ये माइनस इस पे प्लस कर देंगे। अब सुमेर हमारा जो हो गया है प्लस, ये प्लस, इसके क्या है ये प्लस प्लस भाई, दोनों भाई हैं भाई। देख कुशेर और सुमेर भाई भाई हैं, लेकिन बोलता है गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, गुलाब केशव का भतीजा है। ठीक है, तो भतीजा मतलब ये भतीजी हुई केशव की, और केशव सुमेर सोनू का ससुर है, सोनू सुमेर का ससुर है। ठीक है, तो हमारा सोनू और पूजा का क्या संबंध हुआ, सोनू और पूजा का संबंध क्या हुआ, पत्नी। ये इससे क्या हुई, पत्नी हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो फिर से एक बार देख लो भाई, पूजा से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, पूजा, जैसे पूजा हो गई, पूजा का किसकी इकलौती बहन है, गुलाब की, गुलाब की इकलौती बहन है। जो, ठीक है, केशव और सुमेर भाई भाई हैं, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। ये हमारा भतीजा मतलब सुमेर का ये बेटा हो गया। ठीक है, अब सुमेर सोनू का ससुर है, सुमेर जो है किसका, सोनू का ससुर है। अगर भाई ये सोनू का ससुर है, ठीक है, तो गुलाब पूजा का भाई, तो ये क्या हो गया, पत्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेतन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा है, मक्का चावल भोजन, मक्का चावल भोजन, मक्का चावल भोजन, भोजन के अंदर ये तो अलग अलग है, मक्का चावल अलग 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 है, भोजन अलग है। ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद भी पानी द्रव रस, पानी, देखो द्रव के अंदर क्या आ जाएंगे, द्रव के अंदर दोनों पानी और रस आ जाएंगे। ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद गुलाब कुमुदनी फूल, ठीक है, अब गुलाब कुमुदनी फूल, जो फूल के अंदर दोनों आ जाएंगे गुलाब और कुमुदनी। चमेली फूल अंडे, अब फूल के अंदर क्या आ जाएगा, चमेली और अंडा अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी चौथी संख्या उसी तरह संबंधित है। मतलब हमारा क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो भाई 72 से कितना हो गया है भाई, 72 से हो गया 6, 72 से हो गया 6। अगर 6 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 28 से इसको भाग करेंगे हम, 28 को 8 से, तो कितना आ जाएगा, 16। मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे हमें, यहाँ पे ऐसी संख्या आना चाहिए जिसका 7, 2, 7, 72 से 6 गया 12, सॉरी मतलब 72 को 6 से भाग करेंगे 12, 18 अगर भाग करेंगे 8 से 128 को तो 16। मतलब ऑप्शन में ऐसी कोई संख्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 90 तो है नहीं, 101 ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा कौन, 98। अगर 98 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो 12, 14, 16, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा कौन सा नंबर होगा हमारा। देखो एन से एल हुआ, ठीक है, एल एम एन, मतलब माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, एन एक्स, एल जेड, जे बी, क्वेश्चन मार्क, एफ एफ, डी एच। एन से एल हो गया तो -2 हो गया,
12 से 10 हुआ -2 हो गया, 10 से -2 होगा तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 पे क्या आता है हमारा h। ठीक है, ये तो मैसेज मिल गया। अब क्या हो रहा है, x से z मतलब +2, z से b +2, और इसमें 2 में +4 तो h d। तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 18 क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पूछा है। 17 18 14 23 7 32 -4, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, यहाँ पे माइनस के हो गए 4, और यहाँ पे हो गए प्लस के यहाँ पे हो गए 9, और यहाँ पे हो गए माइनस के 16, यहाँ पे प्लस के 25, और यहाँ पे माइनस के 36। तो मतलब ये हमारा 1 का स्क्वायर चल रहा है, फिर -2 का स्क्वायर चल रहा है, और +3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ऐड होगा, 7 7 49, 49 जब इसमें ऐड होंगे तो कितना बचेगा 45। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले भी ऐसे क्वेश्चन आए थे तो हमने बताया था कि आप नंबर गिन लेना कितने हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 है। या तो 3 3 का हमें बनेगा या तो 5 5 का, तो हमें यही चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे u के बाद क्या है x, तो यहाँ पर भी x आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं x के बाद क्या है p, तो यहाँ भी हम p लिख सकते हैं। ठीक है, अब g के बाद क्या आएगा, g हो गया। अब x के पहले क्या आया है u, तो यहाँ भी u ले सकते हैं। कि q के बाद, p के बाद q, फिर g, u x p q, यही बन रहा है हमारा। देखो u x p g, u x p q g, u x p q g, u x p q g। तो क्या भरा हमने, x भरा, फिर p, फिर u, फिर q, फिर g, और फिर p, फिर q। एक्स पी कहाँ रहे, यहाँ यू क्यू, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है, u के बाद क्या लिखेंगे। अब भाई देखो u के बाद क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पे x फिल कर दो। अब x के बाद देखो p आ रहा है, तो यहाँ पे p कर दो। अब g के बाद क्या आ रहा है, देखो g यहाँ पे खत्म हो गया, हमारा लास्ट है, तो मतलब x के पहले क्या आ रहा है, x के पहले देख लो, यहाँ पे x के पहले u है तो u पुट कर दो। अब p के बाद क्या है q g, तो q g कर दो यहाँ पे फिर से x के बाद क्या है p q, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्थ को टी ई वी एक्सएल के रूप में कुर्बान किया जाता है, इसी प्रकार एक्स वी ए एच आई को पूछा है। भाई देखो जैसे पी ए आर टी एच को इन्होंने लिखा है टी ई वी एक्स एल, तो पी से टी कितना हुआ, पी का मतलब है हमारा 16 थे 20 मतलब -4, ए से ई हुआ है -4, पी आर से वी हो गया -4, आर से वी मतलब टी से पी, ई से ए हुआ है -4, वी से आर हुआ है -4, एक्स से टी -4, एक्स से एल -4। इसी प्रकार एक्स वी ई एच आई, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस करेंगे इसमें तो x -4 करेंगे, हम देखते हैं x से -4 यहाँ पे प्लस हुआ है, तो किस भाषा में लिखा जाएगा ये हमने देखना है। तो अगर इसमें हम संबंध देंगे तो 4 का अंतर है, अगर इसको हम ऊपर लिखते हैं तो कितने का अंतर हो जाएगा हमारा, x में p+4 हुआ, 16 4 20, और x में तो हमारा आ जाएगा x प्लस, मतलब x हमारा
23 में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 27, मतलब ए ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा कहाँ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हमारा होगा नीचे XVEHI। एक्स से -4 करेंगे, एक्स से -4 करेंगे कहाँ पे जाएंगे हम, टी पे, ठीक है। वी से -4 करेंगे कहाँ पे जाएंगे हम, आर पे। ई से -4 करेंगे तो ए, एच का -4, डी ई का -4, तो ई, TRAD, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, अगर ऊपर लिख के नहीं आता तो नीचे लिख के हम देख लेंगे एक बार। अगला है कुल्हाड़ी का काटने से वही समय जो छलनी का क्या है, छलनी का है छानने से। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विकल्प दे रखे हैं, उसमें से आपको क्रम में लगाने हैं। जो हमारे सब कोर्स दे रखे हैं उनको आपको क्रम में लगाने हैं। देखो TT सब में है, RR सब में है, II सब में है। अब यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है आई सब में है, यहाँ पे MNUI तो है PN। इसमें से कौन सा पहले आता है बताइए हमें, PN, NN। देखो N हमारा पहले आता है, तो N के बाद I है, N के बाद K है, सॉरी। तो यहाँ पे M सबसे पहले कौन सा आता है, A सबसे पहले कौन सा होता है हमारा, M आता है सबसे पहले, ठीक। MNUPN, तो M आता है A सबसे पहले, एक हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचा 3 4 में, देख लो M के बाद कौन आएगा, N यहाँ भी है, तो इसके बाद कौन सा आएगा, A के बाद 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा I है IJK, तो I पहले आता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 3, तो 1 3, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण दे रखा है, इस प्रकार से हमें लिखना है। तो S का मतलब क्या हो जाएगा, S किस प्रकार से बनेगा ये हमें देखना है। देखो S हमारा बनेगा इस प्रकार से, ये हो गया। उसके बाद I तो सेम रहेगी, फिर S हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद A तो सेम रहेगा, S सेम रहेगा। अब बचा P हमारा इस प्रकार से बनेगा, M भी सेम रहेगा, E हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब किस में आकृति है ये, I, तो आकृति नंबर हमारी कौन सी है, ऑप्शन नंबर A में। देखो चौथे पे का A आना चाहिए, यहाँ पे चौथे पे A है, इसमें चौथे पे H है, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसमें I है, इसमें, तो ये तो ऑप्शन नंबर A बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन के जुड़ी आकृति में अंतर्निहित नहीं है। ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, मतलब अंतर्निहित नहीं है, कौन सी आकृति इसमें से नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आकृति ए है क्या, देखो इस प्रकार की आकृति इसमें मिलती है, बहुत ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे मिल जाती है ये वाली, ये लाइन, ये लाइन, ये और ये तो हो गई पहली वाली में है। बी वाली देखते हैं, तो इसको हम हटा दें तभी हम देख पाएंगे सही से। तो बी वाली देखते हैं हम, देखो बी वाली भी है। ये अगर इस आकृति को हम देखें, पलट दें, ठीक है, अगर इस आकृति को हम पलट दें तो बी वाली भी है क्या इसमें, नहीं बी वाली नहीं बनती। ठीक है, बी वाली इसमें नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या, ये बॉक्स उल्टा करेंगे तो सीधी लाइनें हैं, ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा है। ये अगर ना होती तो होती, तो मान लो ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो आप आंसर नहीं होगा, तो ये वाला हो गया आंसर हमारा। और भी चेक कर लेते हैं, या सी वाली आकृति है क्या, जी बिल्कुल सी वाली ये रही, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये वाले सी वाली भी है इसमें, मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचा डी वाला, चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो डी वाली आकृति, ये तो लास्ट में मिल रही है, डी वाली साफ साफ दिख रहा है, देखो ये वाली आकृति, ये इस प्रकार से, ये, तो ऑप्शन नंबर बी आकृति बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, यही आकृति इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए समीकरण सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखते हैं भाई किन दो संख्याओं को। पहले तो कहता है 37 48 को बदल लो भाई, तो 37 48 को बदल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 48 की जगह क्या हो जाएगा 37,
और प्लस 48 गुणे 5 माइनस 36/12। तो 32 हो गया। तो 37 प्लस 48 हासिल 4 5 को 4 2 24 माइनस 3। तो 3 घट गया, 34 बचा। 34 में ऐड कर देंगे तो आएगा 274। यह तो ऑप्शन पहले ही सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट है, बाकी कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 समूह अक्षर दिए गए हैं जिनके 3 प्रकार समान है, असंगत हमें ढूंढना है। जैसे लिखा है हमारा JLQC, फिर लिखा है SFH, JMDNK, लास्ट में है GBTM। इसमें क्या अंतर है देखते हैं भाई। यहाँ 10, ये 12, ये हो गया हमारा Q 17 और C हमारा कितना 13। तो अगर इनको हम तीनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 7 3 10 दोबारा 2 यहाँ से 42। एस का मतलब हो गया 19, एफ हमारा है 6 और एच कहाँ पे होता है, एच 8, जे 10। 9 8 शतक 17 6 17 6 23 के 3 हासिल 4, 23 हासिल 2, सॉरी 2 2 43 हो गया ये। एम का मतलब होता है हमारा 13, डी 4, एन 14, के 11। ऐड करते हैं 4 4 8, 4 4 8 3 11 1 12 2 हासिल 1 मतलब 42। जी का मतलब होता है हमारा 7 और बी 2, टी 20, एम 13। तो 7 इंदर दोबारा हासिल 1 2 तो 42। मतलब इन सभी का कितना हो रहा है 42, इसका भी 42, इसका भी 42, लेकिन इस वाले का 43 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एच एच एक वृत्ताकार मेज के परितः एक दूसरे के सामने दूरी पर इस क्रम दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है तो जी किस मुख में होगा। भाई देखो, ये हमारा हो गया मेज हो गई। कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। 2 2 4 2 6, तो 8 लोग हो गए। ठीक है, अब बोलता है इसमें उत्तर। तो उत्तर कहाँ होगा, उत्तर ऊपर होगा। दक्षिण ये हो गया, पूरब ये हो गया दक्षिण, पूरब और ये हो गया पश्चिम। ये तो हो गया हमारा उत्तर पूर्व, ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व, ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर पश्चिम। अब बोल रहा है दक्षिणावर्त बैठे हैं सभी का मुख मेज की। ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है। ई कहाँ है भाई, ई हमारा उत्तर पश्चिम यहाँ पे, ई हमारा यहाँ पे। जी का मुंह की दिशा में होगा। अगर ई यहाँ पे है तो स्टार्ट कहाँ, ई के पहले, ई के बाद डी यहाँ पे होगा हमारा, ए यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे, ए हमारा। इसको हम अलग मान लेते हैं। अगर इस प्रकार से हुआ, ठीक है, तो हमारा ई यहाँ पे है तो उसके पहले डी होगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ई एफ जी एच। तो जी की दिशा में भाई उत्तर पूर्व की ओर। जी की दिशा में उत्तर, उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर, इसका मतलब दक्षिणावर्त देखेंगे तो मतलब उल्टा। ठीक है, लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा देखें, क्योंकि ये दक्षिणा वामावर्त बैठे हैं, दक्षिणा वामावर्त। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, ये। तो हमें ये बतानी है कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगर इसको हम घुमा देंगे तो ये दक्षिण, क्योंकि दक्षिणावर्त बैठे हैं इस वजह से ऑप्शन कौन होगा, विपरीत वाला। तो ऑप्शन ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है, किस हिसाब से पूछ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। दक्षिणावर्त पूछ रहा है कि उत्तरावर्त पूछ रहा है, वर्मावर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन दे रखे हैं, कौन सा अनुक्रम कथन निष्कर्ष सही होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखा, कुछ ट्राली बैग बैग पैक है। ठीक है, कुछ ट्राली बैग बैग पैक है। भाई ये देखो, हम ट्राली बैग हो गए हमारे, ये ट्राली बैग शॉर्टकट में ले लेते हैं। उसमें क्या है, ये बैग पैक है, ये है बैग पैक। कुछ बैग पैक सूटकेस है। भाई कुछ क्या है, ये सूटकेस है।
सूटकेस हो गए, सभी सूटकेस बैग हैं, ये सभी सूटकेस क्या हैं, बैग है। अब चलें निष्कर्ष की ओर, कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, बैकपैक बैग हैं कम से कम। भाई कम से कम है क्या, बिल्कुल है भाई। बैकपैक देखो, ये बैकपैक कुछ क्या है, बैग हैं, हाँ बैग के अंदर आते हैं भाई, ये देखो इस प्रकार से देखो ये वाली लाइन, ठीक है। कुछ बैग सूटकेस हैं, कुछ बैग सूटकेस भी हैं, ये देखो कुछ बैग क्या है, सूटकेस। तो दोनों ने अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, जिसमें दो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमें बताना है कौन सा आएगा। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले तो स्टार तो आएगा, ये देखो पहले, तो देखो यहाँ पे ये डंडी अंदर थी, पहले कहाँ आई, यहाँ मतलब पीछे आ गई, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से कहाँ गई, यहाँ, तो इसका मतलब ऊपर जाएगी, तो कहाँ पे जाएगी, ऊपर। तो ऊपर किस में, ए में है, बी में है, सी डी, बी में नहीं है, सी में नहीं, डी में, तो ये दो ऑप्शन। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ से कहाँ गई, यहाँ, यहाँ से कहाँ है, नीचे, मतलब एक अगले खाने में, यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे कहाँ, बी में है, नहीं, कहाँ पे, ए में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करना है जिसको क्वेश्चन के मार्क पे लिखना है। भाई बैग को ये जी सी एम लिखते हैं, तो बैग से में क्या संबंध हो सकता है, देखते हैं, बी ए सी के, यहाँ पे जेड सी ए एम, तो बी से -2 हो गया, ए से सी हुआ तो +2 हो गया, सी से -2, के से एम, जे के एल एम +2, मतलब पहले -2 फिर +2, तो आर का -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी, और ई का +2 करेंगे, जी, तो पी जी वाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में स्लीपर को यूके मतलब एस, इसको हमको दूसरा कलर ले लेते हैं, अपना वही लेते हैं, एस एल ई ई ई ई पी, सॉरी यहाँ पे क्या है, पी, ई पी ई आर को क्या लिखते हैं हम, यू के जी डी आर डी टी, तो हम बी, पहले इसमें बी ई जी यू एम पी ई टी को क्या लिखेंगे, एस से यू हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, एस से यू +2, एस टी यू, अब एल से हमारा क्या हो रहा है, के, जे के एल मतलब -1, ई से हमारा क्या हो रहा है, जी +2, ई से क्या हो रहा है, डी -1, मतलब सीरीज पता चल गई। तो बी में हमें क्या करना है, +2 करना है बी में, तो क्या हो जाएगा हमारा, बी में +2 करना है तो क्या हो जाएगा हमारा डी, ई में -1 करना है तो डी, जी में +2 करना है आई, यू में, जी में क्या करना है, +2 आई, जी में -1 करना है, सॉरी यू में, तो क्या हो जाएगा, टी यू, तो टी, एम में +2 करना है तो ओ, पी में -1 करना है तो ओ, भाई ओ पी होता है, -1 करना, ई में +2 करना है एफ जी, और टी में तो यू, डी डी आई टी ओ ओ जी यू, टी में -1 करना है तो क्या हो जाएगा भाई, यू होगा, टी यू +1 कर दिया हमने तो यहाँ पे एस होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे 27 दे रखा है, 27, 32, 42, 57, 77, तो इसमें वो अगली संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं इसको, 27, 32, 42, 57, 77, तो यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, ये +5 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, ये हमारा 15 हो रहा है, ये 20, अब कितना आ जाएगा, 25, तो 12 मतलब हासिल 1, तो 102, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9, 12, 15, 7, 24, 25, 12, 37, तो हमें ये पूछना है क्या लिखा है, ठीक है। अगर 9, 12, तो करते हैं इसको हम, 3 तिया 9, 3 चौको 12, तो 3 तिया 9, 3 चौको 12 मतलब 4 3 7 होना चाहिए,
तो 15 आएगा, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं 7×3 = 24। अगर हम इसको करते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं 9 का स्क्वायर तो 81 और प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो ये हो जाता है 5 और 8×4 बराबर में 144, भाग दो यहाँ से 225 मतलब ये 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, और प्लस अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है 24 का स्क्वायर भाई? 24 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4×6 = 16, 4×4 = 16, 2×4 = 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 6, और ये हमारा हो जाएगा 24। यहाँ कर लेते हैं भाई, 4×4 = 6, हासिल 1, 4×2 = 8, 4×16 = 7, 7 हासिल 576। ऐड करते हैं 9×5 = 15, हासिल 1, तो 7×4 = 11, भाग 2 हासिल 1, 625 मतलब 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर लेंगे हम 12 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x का स्क्वायर मान लेते हैं बराबर 37 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 7×7 = 49, 9 हासिल 4, 7×1 = 7, 42, 42 4 46, 6 हासिल 4, 3×3 = 9 4, 13, 1369। तो अगर हम 1369 से माइनस 144 करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई? 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, 1325, सॉरी 1225। और ये किसका स्क्वायर है? ये 35 का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा दे रखा है, तो इसको इस प्रकार से मोड़ना है। तो भाई कैसे मोड़ेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? क्योंकि 2×2 = 4 ये दूर दूर है थोड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी वाले पे चलते हैं। ये इस प्रकार अगर इस तरफ खोलेंगे तो हमारा एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ, 2×2 = 4 हो जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे 3 ही है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा आज का नहीं, शायद एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला से हमसे पूछा है कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, ये हमसे पूछा गया है भाई। कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, ये श्रृंखला दे रखी है, ठीक है। अगर हम श्रृंखला, ये भाई देखो एपी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको कैसे करेंगे? देखो 195 दे रखा है, उसके बाद 188, 121, मतलब माइनस माइनस करके करके, मतलब पहला पद ऋणात्मक कौन सा पद होगा। तो पद कैसे निकालते हैं? पहले तो पहला सार्वंतर होता है ए हमारा 195, अंतर कितना है इसका? वो हमारा डी होता है, कितना है? 188 से अगर 195 तो -7 का, ठीक है। अब nवां पद हम निकालेंगे, तो किस प्रकार से हम निकालेंगे? क्योंकि हमारा जो होगा जीरो वो बड़ा होगा, तो फार्मूला होता है ए, ठीक है। फार्मूला हमारा होता है nवां पद निकालने के लिए ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये हमारा जीरो से बड़ा है, ठीक है। ये क्या होगा? जीरो से छोटा, जो ऋणात्मक पद होगा। तो ए की वैल्यू हम रखते हैं 195 प्लस एन तो पता नहीं है -1, और डी की वैल्यू -7, तो ये उधर आ जाएगा 195, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो n-1 -7 इंटू में है ये, बराबर बराबर लिखते हैं -195, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, तो n-1 बराबर 195/7, तो 7×2 = 14 हो जाएगा, बचे 3, 7×5 = 35, n-1, तो n = हो जाएगा 25 + 1 मतलब 26। तो ऑप्शन नंबर है इसमें 26 नहीं? ओके, कहाँ पे रॉन्ग हुआ है? अगर इसको हम 7 से काटते हैं भाई, 7×2 = 14, तो कितने 55 हो जाएगा, तो ये हमारा कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कटेगा नहीं भाई, 1 सेकेंड, ये हम इसको गायब करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा
195/7 नहीं कटेगा भाई, तो n इक्वल टू लिखेंगे 195/7 और +1 उधर हो जाएगा, तो 7 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये 195 + 7, तो 7 5 12 2 हासिल 1 10, 202/7 ये कट जाएगा क्या, तो आ जाएगा हमारा 7 से करेंगे 7 दूनी 14, तो कितना बचा 14 6 बता, 7 8 56, तो 7 5 35, नहीं 7 8 56, देखो 7 दूनी 14, कितना बचा हमारे पास 6, 60 हुआ, 7 8 56 4 बचा, तो 28 पॉइंट कुछ आएगा, तो मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन बनाया गया है, इस निर्मित घन में अक्षरों को उनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों के मौजूद होगा, ये हमसे पूछा। कभी भी अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिले तो क्या होता है, ये इसके मल्टीपल में होता है, ठीक है, ये इसके मल्टीपल में होता है, और हमारा आर ये पी के मल्टीपल में होता है। इस प्रकार से घन हमारा बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इंटू यू, टी इंटू एस और पी इंटू आर, विपरीत फलकों में मौजूद। पहले पी इंटू क्यू है, नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 1 गलत। यू इंटू टू नहीं, एस इंटू आर नहीं है, क्यू इंटू यू हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।